नमस्कार, मैं डॉक्टर जया शर्मा हूँ, ईशान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर रेवाड़ी से। अपने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आईयूआई और आईवीएफ के डिफरेंट रीजंस और उनका ट्रीटमेंट का तरीका। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर किसी कपल को एक ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो वो आईयूआई और आईवीएफ में से किसे चूज़ करें। तो ये एक कई बार इंडिविजुअल डिसीज़न होता है कपल का, और कई बार एक स्पेशलिस्ट का डिसीज़न होता है। दोनों चीज़ें वो पेशेंट को बताता है और डिपेंड पेशेंट पर करता है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट चीज़ हमें ये देखनी है कि जिस समय कपल ट्रीटमेंट के लिए आया है डॉक्टर के स्पेशलिस्ट के पास, उस समय उनकी एज ग्रुप क्या है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेशेंट एक यंग एज ग्रुप में आया है, जल्दी आ गए हैं, टाइम से आ गए हैं डॉक्टर के पास, तो उनके डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास भी एक टाइम पीरियड होता है जिसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ले सकते हैं उनके ट्रीटमेंट में। और एक होता है कि आप एक ऐसी एज पर जो कि नियर आफ्टर 30 एंड नियर 40 तक आप अचीव कर रहे हैं एज, और उसके बाद आप ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ कपल के पास और स्पेशलिस्ट के पास, दोनों के पास ही ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें। तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर हम मानते हैं कि एक यंग एज ग्रुप में कपल आ गया है एक स्पेशलिस्ट के पास, और उसकी थोड़ा बहुत रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम है, कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस है, हस्बैंड में थोड़ा सा स्पर्म काउंट कम है, थोड़ा वाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत ओवुलेशन की या एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, ऐसे केसेस में हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं आईयूआई के ट्रीटमेंट के लिए। उनमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन से उनके हार्मोन लेवल को ठीक करते हैं, कोशिश करते हैं, और ओवुलेशन को ट्रीट करते हैं, और ओवुलेशन स्टडी करते हैं, और ट्राई करते हैं कि हम आईयूआई करें और पेशेंट प्रेगनेंसी अचीव कर ले। जनरली ऐसी 3 कंसेक्यूटिव साइकिल्स हम एक कपल में करते हैं आईयूआई की, और उसमें चांसेस होते हैं कि जितने भी टोटल आईयूआई कपल्स हम ट्रीट करेंगे, उनमें चांसेस है कि 10% तक कपल्स जो होते हैं वो फर्स्ट टाइम में प्रेगनेंसी अचीव कर लेते हैं। दूसरी बात आती है आईवीएफ की। पहली बात तो ऐसे कपल्स जो 3 बार में भी आईयूआई से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, उनको हम आईवीएफ के लिए जाने की सलाह देते हैं। दूसरा, ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, इस तरह की, जो कि ऑपरेशन से खुल नहीं सकती हैं, या वो उस ऑपरेशन को करवा चुके हैं और फिर भी नहीं खुल पा रही है, उन पेशेंट्स को आईवीएफ के लिए ही जाना होगा। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनमें स्पर्म काउंट बहुत कम होता है और उसको हम आईयूआई के थ्रू प्रेगनेंसी नहीं दे सकते हैं। उन कपल्स में हमें ज़रूरत होती है इक्सी करने की, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इस प्रोसेस को कहते हैं, जिस पे हम स्पर्म्स को जो कामयाब होते हैं उन्हें सेलेक्ट करते हैं और उनसे वाइफ के ओवा को फर्टिलाइज कराते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में इक्सी क्योंकि हमें करना है तो हमें आईवीएफ के लिए ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा सीवियर एंडोमेट्रियोसिस या ओवुलेशन की क्रॉनिक प्रॉब्लम काफ़ी समय से चली आ रही है, मेडिसिन से ठीक नहीं हो पा रही है, हम अचीव ही नहीं कर पा रहे ओवुलेशन, ऐसे कपल्स में भी हमें आईवीएफ के लिए ही जाना होगा। कुछ और रीजंस होते हैं जैसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें टेस्ट सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल दिखा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी चाहे वो आईयूआई करवा लें, चाहे नॉर्मल ट्रीटमेंट ले लें, प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को भी आईवीएफ के थ्रू ही प्रेगनेंसी के लिए जाना चाहिए। उसके अलावा मैंने जैसे पहले भी बोला था, मैं फिर बोलूँगी, एज फैक्टर बहुत कुछ डिटरमिन करता है, और अगर किसी कपल की एज 30 या अबव वाले रेंज में है तो उनके लिए आईयूआई से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट आईवीएफ होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, आईयूआई के थ्रू अगर हमें प्रेगनेंसी मिल रही है और उसका सक्सेस रेट 10% है, तो आईवीएफ या इक्सी के थ्रू ये रेट 40%, 50, 60, 70% तक हो सकता है। तो नेचुरली आईवीएफ से प्रेगनेंसी रेट ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, और आईयूआई में ये कम है, पर फिर भी आईवीएफ हम एक लास्ट रिसॉर्ट की तरह से ही पेशेंट के सामने रखते हैं। जब हमें लगता है कोई और तरीका पॉसिबल नहीं है, तभी हम आईवीएफ के लिए जनरली जाते हैं, या पेशेंट की एज पर डिपेंड करता है।
अब कोई 35 ईयर्स एज में कपल आ रहा है और प्रेगनेंसी चाह रहा है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको कई महीनों तक ट्रीटमेंट चलाएं और इंतज़ार करें कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि स्पर्म और ओवा की अपनी एक एज होती है और उसके बाद अगर हम उनसे प्रेगनेंसी या फर्टिलाइज़ कराने की कोशिश करेंगे तो उसमें काफ़ी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ बेबी में आने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसको हमें अलग अलग तरह से हर कपल में मैटर कर सकते हैं हमारे लिए, और हमें देखना पड़ता है कंपैरेटिवली कौन सा हर कपल के लिए अलग अलग होगा। दूसरा, मेरी ये भी सलाह है कि जब भी आप किसी ऐसे ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो सेंटर के अपने सक्सेस रेट्स होते हैं रिज़ल्ट देने के, उसके बारे में भी सर्च करें। और थोड़ा इस चीज़ के बारे में अगर आप गूगल पे सर्च करके जाएं तो अच्छा होगा, आप क्वेश्चंस प्रॉपरली प्लेस कर पाएंगे अपने स्पेशलिस्ट के सामने, जो आपकी क्वेरीज़ हैं उनको प्रॉपरली उनसे जान पाएंगे और उनके बारे में अपनी जानकारी ले पाएंगे। तो मुझे आशा है मैं अपने इस वीडियो में जो एक्सप्लेन करना चाह रही थी वो मैं कुछ समझा पाई होंगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपको इस विषय से संबंधित और जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।